हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कनपुरिया गार्डनिंग में। तो ये वीडियो सभी के लिए है कि इस मिट्टी में मैं बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे ग्रो बैग हैं जिनसे हम लोगों ने हार्वेस्टिंग कर ली है, पुरानी फसल कंप्लीट हम लोगों ने खाली कर ली है, जो मिट्टी हमारी खाली हो गई है उसको दोबारा रिचार्ज करना है। रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग छत में गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास जगह सीमित है, मिट्टी भी सीमित है और जितनी भी हमारे सोर्स हैं वो सब सीमित हैं। तो अब मार्च आ गया है और धूप बहुत अच्छी होने लगी है, तो जितने भी मिट्टी में हमारे फंगस थे, बेकार की चीज़ें थी, वो सब धूप के से अच्छी हो जाएंगी और हमारी मिट्टी बहुत अच्छी तरह से रिचार्ज हो जाएगी। मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए हमारे सारे ग्रो बैग को खाली कर लेना है, मिट्टी को धूप दिखा देना है और उसके बाद इस तरह से कुछ चीज़ें मिला देनी है जिस तरह से मैं ये मिला रहा हूँ। तो इसमें सबसे नंबर 1 में आती है नीम खली। नीम खली मिलाना मिट्टी के लिए वरदान होता है क्योंकि इससे जितने भी हमारे फंगस होते हैं, पेड़ों की जड़ों में लगने वाली बीमारियां होती हैं, उन सब से ये बहुत अच्छे से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है और एक हेल्दी लाइफ देता है। दूसरे नंबर पे आता है ये वर्मी कंपोस्ट है। तो वर्मी कंपोस्ट तो मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, मिट्टी को पूर्ण उपजाऊ बनाता है। वो सारे पोषक तत्व होते हैं इसमें जो एक पेड़ को चाहिए रहते हैं, जो मिट्टी में होने चाहिए रहते हैं। तो मैंने इसमें मिला लिया नीम खली और फिर मिला लिया वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर की खाद है, सड़ी हुई गोबर की खाद है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ले लीजिए। और जिस तरह से मैं फड़वे से मिला रहा हूँ उस तरह से मिलाइए। फड़वा नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, आप हाथों से भी इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि मेरी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा हो गई है और आपके पास थोड़ी हो, जैसी भी हो उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, मगर मिट्टी को रिचार्ज जरूर करें। रिचार्ज करने के बाद ये 2 से 3 चीज़ें मिला ही दीजिए। मैंने सिर्फ सूखे पत्ते की खाद ही मिला रखी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी ये सब मिलाएं, मगर जितना चीज़ें हो सके उतनी चीज़ ज़रूर मिलाएं क्योंकि मिट्टी एक बार रिचार्ज होती है और फिर वो साल भर के लिए हमारा काम करती है। जो पेड़ लगा दिए हैं उनको बार बार हटाया नहीं जाता, तो इसलिए मिट्टी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लें। वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद हो गई, पत्ते की खाद हो गई, सूखे पत्ते की खाद हो गई या किचन कंपोस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें एक बार अगर मिला लिया तो ये सभी पेड़ों के लिए बहुत अच्छी रहती है। ऐसा नहीं कि किसी पेड़ पे नुकसान करे, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है और इसमें सारे पेड़ बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। सारे बीज हमारे जर्मिनेट होते हैं और जो पौधे आप ट्रांसप्लांट करेंगे, जिन नए पौधों को लगाएंगे, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मिट्टी को बहुत अच्छे से मिलाना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह से मिलाना है कि कोई भी खाद कहीं पर ज़्यादा कम ना हो, पूरी तरह अच्छे से मिल जाए। ऐसा ना हो कि एक जगह वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा हो जाए, एक जगह कम हो जाए, या कोई भी चीज़ एक बराबर रेशियो पे मिक्स होनी चाहिए। उसके बाद जब हमारी मिट्टी तैयार हो गई तो इस तरह से ग्रो बैग में भर लीजिए। ग्रो बैग में कंप्लीट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बीज हैं वे आप जर्मिनेट कर चुके होंगे, या नहीं किया तो उनको कर लीजिएगा। उसके बाद इसी तरह से मिट्टी को बना करके, उपजाऊ मिट्टी बना करके आपको पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट करने का मतलब ये है जो बीज हमारे जर्मिनेट हैं उनको इस ग्रो बैग में सीधा लगा देना है। इस तरह से मिट्टी तैयार करने का फ़ायदा ये है कि हमारे जो पेड़ हैं उनको बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे पेड़ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इस तरह से अपना ग्रो बैग रेडी हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।